तो फ्रेंड्स, कल वाले वीडियो में मैंने आपको अपना एक फ्रेंड बता ही दिया था कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं वो सर, है ना। अब मैं आपको अपना दूसरा फ्रेंड बता देती हूँ वो कहाँ है। वो अपने यूपी में लखनऊ है, एक जगह कैपिटल सिटी है यूपी की। लखनऊ का जो सचिवालय है, सेक्रेटरेट, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग सचिवालय का मतलब समझते हैं, लेकिन सचिवालय वो जगह होती है जहाँ पे मंत्री जी जो होते हैं ना, उस स्टेट के जितने भी मंत्री जी होते हैं ना वो बैठते हैं। सॉरी, मंत्री जी के जो पीएज होते हैं, पर्सनल असिस्टेंट जो होते हैं, मतलब ये बहुत बड़े बड़े पीसीएस ऑफिसर्स होते हैं। पीसीएस ऑफिसर्स प्रमोट होने के बाद में पीएज वगैरह ये सब बनते हैं। तो वो एक जो मेरा फ्रेंड है ना, वो पीसीएस ऑफिसर है और वो वहां सचिवालय में बैठते हैं वो सर। मतलब उनका जो इस वक्त प्रेजेंट जो ड्यूटी आई हुई है वो सचिवालय की है। तो दूसरा मेरा कांटेक्ट ये है। इस लेवल का कांटेक्ट होने के बाद भी मैंने अभी रिसेंटली, मुझे ना, मतलब हम लोगों में से 90% लोग अपना जो ये होता है ना ड्राइविंग लाइसेंस, ये हम लोग पैसे वैसे दे के बनवाते हैं। असिस्टेंट, वो मतलब कौन कौन लोग होते हैं वहां पे खड़े रहते हैं ना, तो 2-3-4 हज़ार रुपए लेके अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना के देते हैं। हम लोग ज्यादातर सब उसी से बनवाते हैं। मेरे पास पैसा भी था, मेरे पास टाइम भी बहुत कम रहता है, ठीक है। और यहाँ यूपी में करप्शन भी बहुत ज्यादा है। मतलब मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं आज तक, कभी भी मेरा कोई भी बैड एक्सपीरियंस नहीं है, कहीं किसी ने मेरे से कोई करप्शन का 1 रुपया नहीं मांगा किसी भी जगह। तो लेकिन इस तरह का मेरा लिंक होते हुए भी, फ्रेंड सर्कल होते हुए भी, मैंने पूरा एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ, बिल्कुल बढ़िया तरीके के साथ अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया। उसका रीजन बताऊं क्या? 2007 या 2008 की बात है। मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस का लेने का मन किया। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के पास ड्राइविंग लाइसेंस था तो मुझे भी मन किया, तो मैं चली गई। पहले अपना लर्निंग लाइसेंस मैंने, मतलब लर्निंग लाइसेंस जारी कर देते हैं ना वो, कितने 200-250 का फॉर्म लेके, वो उसके बाद में फिर मैं, मतलब आता तो था नहीं, कोई व्हीकल ही नहीं था, तो कहाँ से मतलब लर्न करूंगी, कुछ था नहीं पास में। बस ऐसे ही सुना था कि पहले लर्निंग लाइसेंस बन जाता है, फिर आप 1-1.5 महीने बाद जाओ, 500-700 रुपए दो। उस वक्त राजस्थान में बहुत सस्ता बन जाता था लर्निंग लाइसेंस, कि 500-700 रुपए दो और आपका नया लर्निंग लाइसेंस बन जाएगा। बड़ा वाला जो परमानेंट वाला होता है ना, तो वो आपकी पूरे उम्र भर की छुट्टी हो जाएगी उससे। लेकिन पता है, जैसे ही इस दिन मैं वो लर्निंग लाइसेंस को परमानेंट में चेंज करवाने के लिए गई थी ना, वहां पे यार मेरे साथ एक अजीब सा इंसिडेंस हुआ। तो उसके बाद से मैंने कसम खा रखी थी कि भाई जो भी हो ना, लाइसेंस मैं उसी दिन लूंगी जिस दिन प्रॉपर टेस्ट पास है। लाइसेंस लूंगी ना मैं मतलब परमानेंट लाइसेंस अपना उसी दिन लूंगी। तो हुआ क्या था वो आपको बता देती हूँ। लाइसेंस बनवाने गई थी तो वहां पे वो जो टेस्टिंग के लिए खड़े हुए थे ऑफिसर्स सारे ना, मतलब एक ऑफिसर खड़ा होता है उनमें, जो भी होते हैं वो, आई डोंट नो क्या होते हैं, और 2-3 उसके असिस्टेंट टाइप्स खड़े होते हैं। तो मेरे को आता तो था नहीं, तो मैं उसके एक असिस्टेंट के पास जाके और बोली, मैंने कहा सर मुझे ड्राइविंग तो करनी आती नहीं है, और मुझे तो कहा था कि आप पहले लर्निंग बनवा लो, उसके बाद आप दूसरी बार आना, किसी को 300-400-500 रुपए दे के आपका परमानेंट बन जाता है। तो मैंने कहा देखो सर, मुझे बिल्कुल चलानी नहीं आती, कोई सी भी गाड़ी, कैसे, कुछ भी नहीं आता ना, मुझे स्कूटी आती है, थोड़ी बहुत चला लेती हूँ, वो भी बिड़ा बुड़ू के। मतलब एक दो बार मैंने कोशिश की थी उस वक्त स्कूटी चलाने की, फ्रेंड की मांग के, तो उसकी भी बेचारी की बिड़ा दी थी। आता कुछ नहीं था, तो लाइसेंस लेने पहुंच गई थी क्योंकि सुना था कि बहुत इजीली बन जाता है। तो तो फिर ना, जब जाके उनसे बोला ये बात, तो उन सर ने मुझे बहुत अजीब सी बात बोली। तो उस दिन वो बात क्या बोली बता देती हूँ आपको। उन्होंने कहा कि मैम देखिए, हमारे सर ना बहुत अच्छे हैं, वो लड़की देख के, सुनो पूरी बात सुनना मेरी। उसने कहा कि वो लड़की देख के, है ना, वो आपको इजीली लाइसेंस इशू कर देंगे, और चाहे आपको चलाना, बस उन सर को ये मत कहना कि आपको बिल्कुल भी चलाना नहीं आता। आप उनको जस्ट ये कह देना कि सर मुझे आता है, बस मैं आज किसी तरह से व्हीकल नहीं ला पाई हूँ, आप प्लीज़ मेरे को लाइसेंस इशू कर दीजिए। इतना आप उनको कह देना, हमारे सर बहुत अच्छे हैं, और लड़कियों को देख के ना वो आराम से लाइसेंस इशू कर देते हैं। मुझे वो बात ना यार बहुत बुरी लगी। मतलब मैं लाइसेंस इसलिए, मतलब मुझे चलाना वलाना कुछ नहीं आता, और मुझे सिर्फ इसलिए लाइसेंस मिलेगा कि मैं लड़की हूँ। मैंने कभी भी कहीं भी इस चीज़ का फेवर नहीं लिया कि मैं लड़की हूँ इसलिए मुझे कुछ फेवर दो, नहीं। मैं उन लोगों में से हूँ, अगर आपको कुछ आता है
तो आप उस चीज़ के हकदार हैं, और कुछ नहीं आता है तो उस चीज़ के हकदार नहीं है। मतलब बीइंग एन गर्ल मैंने कभी फेवर लेने की कोशिश नहीं की, मैं उन सर के पास नहीं की, मैं उनकी बात सुन के ही वहां से वापस आ गई कि मुझे नहीं चाहिए लाइसेंस। लाइसेंस लेने उस दिन आऊंगी जिस दिन प्रॉपर गाड़ी चलानी आएगी, उससे पहले मैं लाइसेंस लेने नहीं आऊंगी, ठीक है। तो ये वाली बात मतलब कब की है, ये 2006-07 की बात है। मुझे मतलब मैंने उसके बाद में व्हीकल ही नहीं था हमारे घर पे, मतलब वो थी एक बाइक थी बस, तो वो बाइक मैं मतलब क्या ही चलाती, मतलब लड़की थी, अब अच्छा भी नहीं लगता है लड़की बाइक पे बैठ के। कोई कोई लड़कियां मैंने देखी है चलाती, मुझे तो उतना बढ़िया लगता नहीं है लड़कियां बाइक चलाती हुई, लड़कियां स्कूटी चलाती हुई सही लगती है मुझे। ऐसा कुछ लड़के लड़की वाली बात नहीं कर रही, मुझे थोड़ा कम अच्छा लगता है। तो जब मैं शादी होके आई तो अरुण ने ना, मैंने अरुण को बोला कि अरुण मेरी बहुत इच्छा है यार, मतलब गाड़ी चलाने सीखने की, प्लीज़ आप सिखा दो। तो अरुण ने बेचारे ने 3-4 बार कोशिश की, वो मुझे लेके जाते थे लेकिन वो लेके तो चले जाते थे लेकिन वो इतना सारा ज्ञान दे देते थे ना चलाने से पहले मतलब वो 1 घंटे तक मुझे इतना बड़ा लंबा सा लेक्चर, वो घर से निकलते थे ना तब से बोलना शुरू करते थे, और जहाँ वो जिस जगह मुझे प्रैक्टिस के लिए ले जाते थे वहां तक लगातार बोलते ही बोलते चले जाते थे। तो होता क्या था ना कि वो जो भी बताते थे ना वो सब मेरे दिमाग में मिक्स हो जाता था। यार देखो मेरा दिमाग ना बड़ा मतलब गांव की लड़की हूँ, ठीक है, ज़्यादा बहुत ऐसा वैसा दिमाग नहीं है कि आप 50 चीज़ें बता दो तो मेरे को 50 चीज़ें याद नहीं रहती। बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद मुझे कुछ थोड़ा बहुत याद रहता है। और उन्होंने मुझे एक साथ इतने सारे लाइन की लिस्ट बता देते थे, रूल्स रेगुलेशंस। अरुण बहुत रूल्स फॉलो करने वालों में से, वो बहुत पक्के रूल मतलब फॉलो करते हैं एकदम बढ़िया से। तो वो मुझे गिन के 100 चीज़ें बता देते थे, मनीषा ऐसे 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 चलाना तो आपको चलानी आ जाएगी। वो मेरे दिमाग में सारा मिक्स हो जाता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था भाई क्या बोला क्या नहीं बोला। मतलब वो एक्सीलेटर और ब्रेक और क्लच, मुझे तो मतलब आज तक भी मैं कंफ्यूज रहती हूँ कि फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे एक ने बता रखा है कि ABC करके याद कर ले, ए पहले आएगा, B पहले आएगा, C बाद में आएगा। तो मैं फिर जब भी मैं ड्राइविंग सीट पे बैठती हूँ तो मैं पहले रिमाइंड करती हूँ A फॉर एक्सीलेटर, B फॉर ब्रेक, C फॉर क्लच। तो ऐसे करके मैं फिर मतलब आज भी मुझे ड्राइविंग आती है अच्छे से, लेकिन वो याद करना पड़ता है ABC करके, मेरे दिमाग कुछ ऐसा है कि आती है। तो अरुण ने बेचारे ने 3-4 बार कोशिश की बट मुझे कभी भी गाड़ी चलानी उनके साथ में नहीं आई। वो ले जाते थे जैसे तैसे तो मुझे निकाल के घर से, और डांट डूट के तुम कभी नहीं सीख पाओगे, डांट डूट के मुझे वापस ले आते थे। क्योंकि ड्राइविंग सीट पे बैठती मेरे हाथ पैर फूल जाते थे और रोने को हो जाती थी। मैं कहा भाई मैं नहीं चला सकती, मुझे ऐसा लगता था जितने सारे लोग सामने मेरे खड़े हैं ना सारे मेरे ही टायर के नीचे आके मरेंगे जैसे गाड़ी पहले गियर पे उठ के ऐसे धीरे से चलने लगती है ना, मुझे सच में ऐसे ही लगता कि जितने सारे लोग बैठे हैं ना ये सारे जितने सामने दिख रहे हैं ये सीधे आके मेरे इसी टायर के नीचे जैसे आने वाले। मुझे इतना जोर से डर लगता था, मैं थोड़ी सी 4-5 फीट चला के मैं गाड़ी रोक देती थी और फिर रोने को हो जाती थी बिल्कुल। मैं कहा भाई मैं नहीं चला सकती, और आप ही चला लो, अभी कुछ हो जाएगा, कुछ कोई केस वेस कर देगा, मैं जेल वेल में। मैं खुद को इमेजिन कर लेती थी, वो जेल वाला व्हाइट कलर का कपड़ा होता है ना वो लाइनिंग आपने देखा होगा मूवीज में आते हैं वो धारी वाले जेल वाले कपड़े, मैं इमेजिन कर लेती थी भाई मुझे जेल नहीं जाना अभी। तो मैं फिर एकदम उतर जाती थी। अब अरुण बेचारे कितने ही कहते, वो भी कोशिश तो उन्होंने 3-4 बार की लेकिन नहीं वो सिखा पाए। लेकिन फिर यार मेरी लाइफ में ना एक इंसिडेंस ऐसा हुआ, मतलब इनफैक्ट 2 इंसिडेंट्स मैं बोलूंगी कि उसके बाद मुझे लगने लगा वो मनीषा सीखनी ही पड़ेगी। हुआ यूं कि एक बार हम कहीं जा रहे थे तो हाईवे पे से मतलब अरुण ही ड्राइव कर रहे थे शायद, है ना, हाँ अरुण ही ड्राइव कर रहे थे। तो एक वो 16 टायर वाला ट्रक, बड़ा ट्रॉलर होता है ना, बहुत ही बड़ा ट्रॉलर था, मतलब कितना लंबा था वो, 16-24 टायर वाला था, बहुत बड़ा ट्रक था, मतलब उसको ऐसे देखो तो दूर तक देखते जाओ। तो वो हमारे पास से निकला, तो वो जो पास से निकला तो हमारी गाड़ी का जो जो इधर साइड वाला गेट था उसको ऐसे टच करते हुए निकला, हल्का सा उसमें वो स्क्रैच आ गया था मेरी गाड़ी में। तो भाई देखो जब अगर मैं अपने रास्ते जा रही हूँ ना, मैंने कहा ना कि कोई मेरे को अगर इस तरह से अपने, मैं सीधे सीधे जा रही हूँ, मेरी कोई गलती है नहीं, तो भाई फिर मैं बख्शती नहीं अगले आदमी को ना। देखो अगर मेरी गलती है तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं भरपाई करती हूँ, लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है और उस मतलब किसी दूसरे की वजह से कोई मेरे को परेशानी हुई है तो मैं फिर उसको बख्शती नहीं। मैंने जब पता तो चली गया था कि गाड़ी पे स्क्रैच लग गया, मैंने कहा लेना अरुण इसके गाड़ी के इसके ट्रक के आगे लो जरा गाड़ी, ये ट्रक रुकवाओ इसका। तो ट्रक हमने मतलब थोड़ा सा आगे जाकर उसको चेज किया, उसका ट्रक रुकवाया, रोक लिया उसने। तो मतलब फिर उसका मालिक वालिक बुलवाया और पैसे निकलवाए मैंने, जितना मेरा मतलब 1,500-2,000 का नुकसान हुआ था मैंने उस गाड़ी में, मैंने निकलवाए उससे पैसे।
मैंने जाने ही नहीं दिया, वो ट्रक के आगे खड़ी हो गई। मैं तो पैसे दे मेरे जिसके, नहीं तो जाने नहीं दूँ ऐसे ना। तो हुआ 1-1.5 घंटे की बहस हुई, बट मेरे को मेरा वो पैसा मिल गया था। मुझे एक्चुअली मज़ा आता है ये सब करने में ना, ये शौक है मेरा थोड़ा सा। तो बस फिर वो लेके हम घर आ गए उस वक्त। लेकिन जो सबसे ज़्यादा उस इंसिडेंस में मेरे लिए इंस्पिरेशन बना ना, वो था उस ट्रक का ड्राइवर। वो ट्रक का ड्राइवर, पता है कि मैंने ट्रक का सिचुएशन बता दी, वो 28 टायर था कि जाने कितना टायर था, बहुत बड़ा ट्रक था। और उस ट्रक को चलाने वाला जो लड़का था ना, वो एकदम पतला सा, और हार्डली वो लड़का 12-13 साल का था। मतलब मुझे तो ये नहीं पता कि 12-13-14 साल के लड़के के हाथ में इतना बड़ा ट्रक दे किसने दिया, और वो भी रोड पे चला रहा था। वो छोड़ो, वो केस है, लाइसेंस है, फलाना है, ढिमकाना, मैं उसकी बात नहीं कर रही। लेकिन जब मैंने उस ट्रक का ड्राइवर देखा ना, कि इतने बड़े ट्रक को एक 12 साल का लड़का ड्राइव कर रहा है, जो हार्डली पास होता, तो फिर मुझे ना घर आके इतना गिल्ट फील हुआ। मैंने कहा यार, अगर एक 5वीं पास आदमी, एक 5वीं पास लड़का अगर इतना बड़ा ट्रक चला सकता है ना, तो तू इतनी पढ़ी लिखी होके एक छोटी सी गाड़ी तो तू चला ही सकती है। स्विफ्ट है मेरे पास। तो बस उस दिन से मेरे दिमाग में थी ये चीज कि भाई ड्राइविंग मुझे सीखनी है, चाहे जैसे सीखनी है। मतलब एक, जैसे कहते हैं ना कि डाई हार्ड एक फीलिंग होती है कि भाई ये काम तो करना है, ठीक है। और बस उस दिन से मुझे लग गई थी कि मेरे को सीखना है ना। फिर इस बार क्या हुआ, मतलब 1-1.5 साल पहले की बात है, मेरा किसी वजह से, जैसे पीयर मायके जाती हैं लड़कियां, तो उस तरह से मेरा मायके जाना हुआ। और बाई चांस मेरा जो एयरफोर्स वाला भाई था वो आया हुआ था। तो मैंने उसके सामने ऐसे ही मजाक मजाक में बोल दिया, मैंने कहा भाई मतलब ऐसा ऐसा इच्छा है इस बार, तू भी बाई चांस आया हुआ है, तेरे पास भी टाइम है, और थोड़ा सा अगर हो सके तो मुझे सिखा दे। भाई वो लड़का ना, मतलब कुछ भी कहो, लेकिन मतलब मैंने उसके जैसा इंस्ट्रक्टर नहीं देखा। मतलब अगर मुझे गाड़ी चलानी आई, तो मुझे नहीं पता कि ये जो ड्राइविंग सिखाने वाले लोग होते हैं ये कैसे सिखाते हैं, लेकिन उस लड़के ने 7 दिन में, उसने मेरे को ना छोटे भाई की तरह तो ट्रीट ही नहीं किया, उसने तो सच में ऐसे इंस्पेक्टर की तरह ही मुझे ट्रीट किया था। वो 7 दिन मुझे लेके गया था। वो रोज सुबह उसने कहा था कि 7 बजे तुझे तैयार रहना है, चाहे तू जो मर्जी कुछ भी कर रही है, चाहे देवांश का कुछ भी कर रही है, चाहे घर का कुछ भी कर रही है, सारा काम धंधा छोड़ के तुझे डेली चलना है। तो वो सुबह 7 से 9 बजे तक मुझे बाहर लेके जाता था, चाहे घर में कुछ भी काम चल रहा हो। मैं कभी या तो किचन में कुछ लेके खड़ी होती थी, वो मेरा सामान ऐसा रखवा के और चले यहाँ से ऐसे करके मेरा हाथ पकड़ के लेके खींच के चला जाता था। तो उसकी वजह से, मतलब उसने मुझे 7 दिन में, उसने कहा कि जब लेके जाऊंगा तब तुझे चलानी पड़ेगी, तो और 7 दिन की कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। तो 7 दिन में उस लड़के ने मुझे एकदम ड्राइविंग में फिट कर दिया। और 7वें दिन के बाद 8वें दिन तो ये हालत थी कि जब अरुण मुझे लेने आए थे ना, तो बाई चांस जिस दिन हमें जाना था, तो उसी दिन, मतलब 8वें दिन की बात है, मेरे पास कोई लाइसेंस वाइसेंस कुछ नहीं था उस वक्त। तो मेरे पास लर्निंग लाइसेंस भी नहीं था, बस मैंने अपनी गाड़ी पे एल लगवाया हुआ था ताकि कोई दूसरा देख के थोड़ा संभल जाए। तो मेरे भाई ने मुझे इतना अच्छे से ड्राइविंग सिखा दी थी कि वहां से फतेहपुर शेखावाटी मेरा जो घर है, वहां से लेके गाजियाबाद की डिस्टेंस है कम से कम 380 या 400 किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस है पूरी। वो पूरी डिस्टेंस मैंने वो 7 दिन की ड्राइविंग में एक छोर में खींची थी। मतलब हम सुबह वहां से 11 बजे निकले थे, और यहाँ पे आके हम 11 बजे तो लगे थे, क्योंकि मैं देखो यार सेफ ड्राइव करती हूँ। पूरा हाईवे के रास्ते हम लोग आए थे, और उनकी तबीयत उस दिन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, उनको फीवर था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं अरुण, आप रेस्ट करो। तो वो पूरा रास्ता ऑलमोस्ट रेस्ट करते हुए आए थे, उनकी बिल्कुल भी हालत नहीं थी कि वो ड्राइव कर पाए 1 घंटा भी। तो पूरा सुबह 11 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मैंने ड्राइव किया। ऑल्दो हम बीच में 2 बार चाय वाय के लिए रुके थे, एक जगह हमने खाना खाया था, एक जगह मैंने चाय नाश्ता किया था, तो उसके लिए रुके थे। बट मैंने खींच ली वो गाड़ी, मतलब पूरा 400 किलोमीटर एक स्ट्रेच में मैंने, और पूरा मतलब 12 घंटे की ड्राइव थी वो मेरी 7 दिन की प्रैक्टिस पे। तो वो जो चीज़ें मेरे भाई ने मुझे इतने अच्छे से एकदम सिखा दी थी ना, तो वो उसी की मेहरबानी थी कि मैं सीख पाई इतना जल्दी। वरना तो ना तो कोई इंस्ट्रक्टर और ना ही अरुण मेरे को कभी भी गाड़ी सिखा पाते। अरुण तो यार डरा ज़्यादा देते थे जब भी मुझे लेके जाते थे, लेकिन मेरे भाई ने मुझे एक बार भी नहीं डराया। उसने हमेशा जब भी मुझे डर लगा, पूरा मतलब मेरा डर अच्छे से, जिस चीज़ से मुझे डर लगा ना उस चीज़ से उसने मेरा डर निकलवाया। मैंने बताया भी था कि वो अपने भी एक बार कोई उनकी हेलीकॉप्टर से कूदने की ट्रेनिंग हो रही थी, तो उसका दिमाग एकदम स्ट्रेट है, उसको एकदम क्लियर है कि कुछ करना है तो करना है। मतलब वो जैसे कि वो हेलीकॉप्टर से कूदना है, तो जैसे ही उसका नाम पुकारा गया कि देवेश रावल आपका नंबर अभी, तो वो भाई उठा खड़ा और कूद गया, उसने कुछ नहीं सोचा। तो
उसी तरह से उसने मेरे को अपनी ड्राइविंग की प्रैक्टिस भी उसी तरह से करवाई कि भाई करना है तो करना है, नो इफ नो बट, डर वर लग रहा है लगने दो, जो लग रहा है, मैं बैठा हूँ। मतलब ऑलवेज उसका हाथ ब्रेक व्रेक पे सब पे रहता था। उसने बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीके से मुझे गाड़ी सिखाई, और मतलब मैंने उसको मतलब बहुत थैंक यू भी किया था इसके लिए कि भाई अगर तू ना हो ना तो मैं शायद ड्राइविंग तो कभी सीख ही ना पाऊँ। तो इस तरह से उसने मेरे को ड्राइविंग सिखाई कि 8वें दिन मैं पूरा 400 किलोमीटर की गाड़ी चला के लाई थी अकेले। तो इस तरह से फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया। जब आप कुछ ऐसे बिग अचीव कर लेते हो किसी चीज़ में तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो उसके फिर कुछ दिन बाद मैंने बोला, मैंने कहा अरुण अब थोड़ा बहुत ड्राइविंग आ गई है, चलो लर्निंग के लिए हम अप्लाई कर देते हैं, और मतलब लर्निंग के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो हम लोग गए और हमने लर्निंग अप्लाई कर दिया। 1-1.5 महीने बाद हमारे परमानेंट वाले की डेट आ गई थी। तो देखो मेरे पास वो कांटेक्ट था कि मेरा एक फ्रेंड सचिवालय में बैठा है, सचिवालय में मतलब मंत्री के साथ बैठा है यूपी में। और सोचो कि किस मतलब वही वाली बात कि अगर सचिवालय से किसी भी डिपार्टमेंट में, यूपी के किसी भी डिपार्टमेंट में अगर फोन आ जाए तो किसी की हिम्मत है क्या कि वो मुझे लाइसेंस इशू ना करे। लेकिन मैंने उस परमानेंट लाइसेंस, क्योंकि मैंने 2007 में कसम खाई हुई थी कि लाइसेंस लेने उसी दिन जाऊंगी जिस दिन प्रॉपर मतलब हर चीज़ की मैं टेस्टिंग कर लूंगी, सारी चीज़ें मुझे आने लगेंगी। तो मैंने बहुत अच्छे से वो लास्ट के 1 मंथ में भी जब मेरी परमानेंट की डेट आ गई थी तो मैंने अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करी, और उसके बाद हम मतलब लाइसेंस लेने पहुंचे। और जब मेरा नंबर आया था, ऑल्दो मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे डर नहीं लग रहा था, मुझे डर लग रहा था कि यार मतलब वो ना कर दे। लेकिन जो पर्सन, जो इंस्पेक्टर जो वहां पे खड़ा था ना मतलब लाइसेंस इशू करने के लिए, वो सच बता रही हूँ मतलब हर वो 5 लोगों में से केवल एक का फॉर्म ओके कर रहा था, बाकी तो फॉर्म वो ऐसे क्रॉस कर करके उनके मुंह पे देके मार रहा था। मतलब वो बहुत ही टाइट सा इंस्पेक्टर था। लेकिन जैसे ही मेरा नंबर आया ना, पता नहीं कैसे मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस सा आया। पहले मुझे डर लग रहा, मेरे को शिवरिंग हो रही थी जो जैसे जैसे वो फॉर्म फेंक फेंक के मार रहा था ना लोगों के, मुझे भी लग रहा था कि आज तो हमेशा गया, आज नहीं तेरा कुछ भी होगा। लेकिन पता नहीं मतलब वो भाई ने इतना बढ़िया से मुझे चीज़ें सिखा रखी थी, सारी चीज़ें। और बस मैंने वो जब मेरा नंबर आया तो मैंने स्पेशली उस इंस्पेक्टर की तरफ देखा, ऐसे आई कांटेक्ट करके देखा 2-5 सेकंड के लिए। और मैंने उसको बोला, मतलब मन मन में बोला कि भाई देख लेना कुछ कमी ना रह जाए, मतलब जो तुझे देखना हो ना मेरी ड्राइविंग स्किल्स में सारी चीज़ें टेस्ट कर लेना, और लाइसेंस तभी देना जब मतलब मेरे को चलाना तू देख ले बढ़िया से। तो बाय गॉड ग्रेस मतलब उस दिन सारी चीज़ें बहुत अच्छी गई थी। मेरा मतलब लर्निंग जो भी उसने मेरे को करने को बोला था मैंने आराम से बैक वैक सब उसको करके दिखा दिया था। तो इस तरह से मेरा मतलब उसने फिर वो भी फिर जब उसने ऐसे ओके करके दिया, लड़की भी थी तो लड़कियों को ओके करने में उनको और ज़्यादा मज़ा आता है, तो उसने मेरा फॉर्म ऐसे ओके करके दिया और ऐसे मेरे को हैंड ओवर किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, स्माइलिंग फेस के साथ उन्होंने मुझे दिया था। ऐसा विक्ट्री सी लगती है, मतलब लोग लाइन में खड़े हैं, मतलब उस वक्त वहाँ पे कम से कम 200 लोग टेस्ट के लिए आए हुए थे, और मेरे से आगे हार्डली 10 लोग पास हुए थे और बाकी 50 लोग फेल ही किए थे उसने ना। तो मैं भी उन पास कैंडिडेट्स में से थी। तो लेकिन मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि देखो अप्रोच थी मेरी, मैं चाहती तो मुझे कोई ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं थी। मेरे को बस उनको मेरे फ्रेंड को फोन करना था, उनका फोन उनके पास आता और मेरा लाइसेंस मेरे घर आ जाता। लेकिन मैंने प्रॉपर ड्राइविंग टेस्ट दिया। तो मैं आपको यही कह रही हूँ कि देखो पावर है तो उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, मैं इसके फुल फेवर में रहती हूँ। और मुझे आज बहुत खुशी होती है कि मैंने जिस तरह से अपना ड्राइविंग लाइसेंस लिया ना, तो मुझे बताने में भी अच्छा लगता है कि नहीं भाई, मैंने जब इतने सारे लोग फेल कर रहे थे तो मैंने उन लोगों के बीच में टेस्ट देके प्रॉपर पास करके ड्राइविंग लाइसेंस लिया है। मैंने किसी भी तरह की ना तो एक भी रुपया मैंने करप्शन का दिया है, ना मैंने किसी का फ़ोन करवाया है, ना मैंने किसी की पहुंच लगवाई है, और मैंने प्रॉपर ड्राइविंग टेस्ट देके मेरा ड्राइविंग लाइसेंस दिया है और आज मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बन गया है। मुझे बहुत खुशी है। मैं दिखाती हूँ आपको मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आप देख पा रहे हैं तो। फोटो बहुत ही गंदी आ रखी है इसमें, और एड्रेस मैंने छुपा लिया है, पता नहीं कौन घर आ जाए वो, है ना, तो इसलिए एड्रेस मैंने छुपा लिया है, ठीक है। तो ये है जी, मतलब आप जब मेहनत से कुछ चीज़ लेके आते हो ना तो वो आपको बहुत मज़ा देती है, बहुत अच्छा फील होता है, और मेहनत में विश्वास करना चाहिए, मैं उन्हीं लोगों में से हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और मैं बस यही बता रही थी कि एक मेरा दूसरा जो फ्रेंड है वो इस तरह से सेक्रेटरीट में बैठा हुआ है, तो मुझे यूपी में कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी जगह कोई डर नहीं लगता। मुझे पता है जिस दिन भी वही जो बैंक मैनेजर वाला वो मैंने बताया था ना इंसिडेंट्स की,
अगर जिस भी दिन कोई ज़बरदस्ती कोई परेशान करेगा तो करवा देंगे उसी दिन उसके बाप से फ़ोन कि भाई अपने बाप से बात कर ले। ठीक है, तो बस यही कहना था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, बाय बाय।